हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहां पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो मास ट्रांसफर ऑपरेशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मास ट्रांसफर। तो हम मास ट्रांसफर जो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, एक तो सर हम गेट के लिए पढ़ते हैं, गेट के साइड साइड से हम लोग बहुत सारे एग्जाम को कवर कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के। जैसे हम गेट की तो तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। जैसे मैं सर इसरो का एग्जाम देने जाऊंगा, बार का एग्जाम देने जाऊंगा, एनआरएल का एग्जाम देने जाऊंगा। इनकेस मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करता है, ठीक है। अदर से पीएसयूज के एग्जाम होते हैं, जैसे बेल का एग्जाम हो गया, एचपीसीएल का एग्जाम हो गया, वहां पे काम आता है। एमटेक के इंटरव्यूज में काम आता है, पीएचडी के इंटरव्यूज में काम आता है। पीएचडी में बहुत सारी थीसिस लिखते हैं, वहां के बीच की जो कैलकुलेशन होती है, इनकेस आपने किसी मेम्ब्रेन सेपरेशन पर काम किया, ठीक है, तो मेम्ब्रेन सेपरेशन पर आपने पीएचडी कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट है मेम्ब्रेन सेपरेशन पर, तो वहां पे बहुत सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा जो आपने मास ट्रांसफर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। कोई भी ब्रांच कहीं पे भी आप चले जाओ, मास ट्रांसफर आप लोगों को एज अ केमिकल इंजीनियर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा सर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है। तो मास ट्रांसफर जो अपना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, आप लोग देखेंगे 11 से 13 नंबर। मैंने यहाँ पे 10 साल का आपके पास स्टेट दिखा रखा है, 2010 से लेकर 2020 तक, ठीक है। 2010 से लेकर 2020 में कभी भी 10 नंबर के नीचे नहीं पूछा गया है। इनकेस 2020 की आप लोग बात करेंगे तो 2020 में यहीं पे 15 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। 2020 में 15 नंबर का आप लोगों का पूछा गया है। यस, 2021 और 22 में थोड़ा सा कम पूछा गया है मास ट्रांसफर, जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया नहीं मास ट्रांसफर आपका 10 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन वहां पे 8 नंबर और 9 नंबर का पूछा गया है। लेकिन यस, इससे पहले बात करेंगे 2015 की बात करूं तो मास ट्रांसफर आपका 12 नंबर का आईआईटी कानपुर ने पूछा था, ठीक है। 2015 में आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था, तो वहां पे 12 नंबर का पूछा था। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम ये 11 नंबर का मिनिमम पूछेगा। 11 से 13 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है। तो आप 11 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं कि 10+ मार्क्स आप लोगों के यहां पे आने वाले हैं। किन किन यूनिट से आएंगे वो मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो जो कंटेंट की मैं बात करूं, जो मैं आप लोगों को यहां पे कंप्लीट आप लोगों को जो मैं रिवीजन करवाने वाला हूं, तो उसमें तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाऊंगा। इसके बाद मैं यूनिट स्टार्ट करूंगा डिफ्यूजन। एवरी ईयर आपका एक क्वेश्चन यहां से मिलता है, एवरी ईयर, छूट ही नहीं सकता। इस बार भी मिला है, ठीक है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका डिफ्यूजन से मिलेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था मास ट्रांसफर एक पता पूरा क्या है, ग्रंथ है, ओके। इसका एक एक यूनिट एक एक सब्जेक्ट के बराबर है, पहले मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आप डिफ्यूजन पढ़ने बैठेंगे तो यूट्यूब पर जो मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं 16 लेक्चर पड़े हुए हैं, और 16 लेक्चर में एक छोटा सा मैं सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स 16 लेक्चर में खत्म हो जाती है, डिफ्यूजन के इटसेल्फ 16 लेक्चर हैं। तो यहां पे जो एक चैप्टर है वो एक जो चैप्टर है वो एक सब्जेक्ट के बराबर हो जाता है, इतना यहां पे कंटेंट है। तो आपका डिफ्यूजन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन गेट में कितना आता है वो हम लोग उसकी बात करते हैं। इसके बाद 2 फिल्म थ्योरी, इसके बाद एक डिस्टिलेशन भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्टिलेशन को एज अ चैप्टर आप ट्रीट ना करें। आप लोग जो डिस्टिलेशन आप लोगों ने पढ़ाया है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है डिस्टिलेशन, वो सिर्फ डिस्टिलेशन की जो आप वीके दत्ता की बुक पढ़ते हैं उसमें सिर्फ आपको मैंने 30% पढ़ाया है। अभी 70% आपने डिस्टिलेशन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अभी आपने क्या बाइनरी सिस्टम पे काम किया है ना। आप अभी जब मल्टी कंपोनेंट में घुस जाएंगे तो उसके भैया अलग से मेथड्स हैं, ठीक है। पूरा मतलब 70% वाला जो मामला है वो मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन कॉलम में है, ठीक है। तो मल्टी कंपोनेंट आपने पढ़े ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस आपने लगाए हैं कि मल्टी कंपोनेंट कहा जाएगा तो बना लेंगे, लेकिन डिस्टिलेशन का जो अभी आपने पढ़ा है सिर्फ आपको नॉलेज 30% है, 70% अभी आपने टच भी नहीं किया डिस्टिलेशन। क्यों नहीं टच किया है? क्योंकि गेट वहां पे इंटरेस्ट नहीं है। गेट जो पूछता है वो बाइनरी सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है और फ्रैक्शनेटर कॉलम में खत्म कर देता है अपनी बात। तो हम लोग उतना एडवांस में जाते नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन एक अलग से पूरा एक सब्जेक्ट की तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। कभी आप एमटेक वगैरह करने जाओ तो आपके पास फ्री टाइम रहेगा, तो वहां पे आप लोग डिस्टिलेशन को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा एब्जॉर्प्शन को कवर करने वाला हूं। ये भी एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी यूनिट है। एब्जॉर्प्शन लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज आल्सो वन टाइप ऑफ द सब्जेक्ट। ह्यूमिडिफिकेशन एंड ड्राइंग, एब्जॉर्प्शन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड ड्राइंग। मेम्ब्रेन सेपरेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेम्ब्रेन सेपरेशन में कितना काम का है उतना मैं आप लोगों को यहां पे रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो इतनी यूनिट मैं आप लोगों को यहां पे कवर करवाने वाला हूं, कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। यस, आप डेरिवेशन के भरोसे मत रहें कि मैं डेरिवेशन नहीं यहां पे करवाने वाला हूं। छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे मूव करेंगे। इसके बाद चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मास ट्रांसफर पढ़ने से पहले मास ट्रांसफर की नीड क्या पड़ी। थोड़े इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं सो दैट हमको थोड़ा मोमेंटम मिल जाए, ओके। आपके फ्रेंड आपको, चलो ये सब बातें नहीं करना है अभी, यहां पे सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, ओके। सबसे पहले मैं थोड़ा मोमेंटम लेना चाहता हूं कि मास ट्रांसफर की नीड क्या पड़ी। तो यहां पे 2 मेरे क्वेश्चन आते हैं, एक व्हाट इज द यूनिट ऑपरेशन, व्हाट इज द यूनिट प्रोसेस। थोड़ा सा हम लोग इस पे नजर डालें
तो व्हाट इज द यूनिट ऑपरेशन, व्हाट इज द यूनिट प्रोसेस, थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को बताओ यूनिट ऑपरेशन क्या है इन शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म व्हाट इज द यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, सिर्फ यहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे, इनकेस कोई स्कैमर्स है, इनकेस आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है तो प्लीज प्रेजेंट नहीं रहने की कोई नीड नहीं है, मुझे संख्या से नहीं मतलब है, मुझे क्वालिटी से मतलब है। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू मोमेंटम लेने के लिए मैं डालूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑपरेशन, व्हाट इज द यूनिट प्रोसेस। तो एक शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी देना चाहूंगा, जो यूनिट ऑपरेशन होता है, जो यूनिट ऑपरेशन होगा, जैसे सपोज कर लो आपको रॉ मटेरियल से, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, छोटा सा मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल और उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कर लो आपको कोई रॉ मटेरियल है और आपको प्रोडक्ट में फॉर्म करना है। ठीक है, आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, छोटा सा आप एक हल्का सा आइडिया ले लो, आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल है। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल से आप किसमें जाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट में। किसमें जाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं जाएगा। यहां पे दो चीजें चेंज हो रही होंगी, एक हो रहा होगा फिजिकल चेंजेस, एक हो रहे होंगे फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और दूसरा हो रहा होगा आपका केमिकल चेंजेस, दूसरा हो रहा होगा केमिकल चेंजेस। शॉर्ट में सारे लोग समझना। ठीक है, ज्यादा लंबी थ्योरी नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इस पे बोलने के लिए बहुत सारा बोला जा सकता है। जहां पे फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, जिस स्टेप्स में फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। इसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन, बस खत्म। जहां पे जिन ऑपरेशंस में फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, खत्म। केमिकल चेंजेस, जिन प्रोसेस में केमिकल चेंजेस अकर्स होते हैं उनको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। एक होता है यूनिट प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। ठीक है, यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे दो तरीके का हो गया, जिस स्टेप्स में आपके फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं क्या, यूनिट ऑपरेशन। जहां पे अपने केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस। एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दूं, सेपरेशन, किसी भी चीज का आपको सेपरेशन करना है, क्रिस्टलाइजेशन होगा, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, यहां पे हर जगह फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे, यूनिट ऑपरेशन के अंदर आएंगे। जहां पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही हो, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो, नाइट्रेशन रिएक्शंस हो रही हो, और बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हो, वहां पे हम लोग बोलेंगे केमिकल यूनिट प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे दो टर्म आपको समझ में आ गए, यूनिट ऑपरेशन क्या है, यूनिट प्रोसेस क्या है। यूनिट ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जहां पे फिजिकल चेंजेस होते हैं, पहला। दूसरा, यूनिट प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं। क्लियर? ठीक है, बात आ गई समझ में। ये एग्जांपल सारे लोग राइट डाउन कर लो, कॉपी में बिल्कुल सारे लोग राइट डाउन करते चले जाएंगे, कॉपी आप लोग ये रिवीजन वाली बना लेंगे। छोटे छोटे टर्म में अपनी भाषा में लिख लो, अपनी सिर्फ भाषा में लिखना है आपको। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपको उतारना है। ठीक है, जस्ट कोई सपोज कर लो आप इंटरव्यू में गए, और इंटरव्यू में गए आपसे सीधे पूछ दे व्हाट इज द यूनिट ऑपरेशन, व्हाट इज द यूनिट प्रोसेस। अब देखो, अब यूनिट ऑपरेशन की स्टडी करने के लिए हम लोगों को मास ट्रांसफर के अलग अलग ऑपरेशंस पढ़ने पड़े। डिस्टिलेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गया, ये सारे क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं। तो जहां पे फिजिकल चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, किसमें, यूनिट ऑपरेशन में। ठीक है, क्योंकि अपन को किसमें बनाना है, अपन को प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इन फिजिकल चेंजेस से इन्वॉल्व होके जाएगा, तो उसकी हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को मास ट्रांसफर पढ़ना जरूरी पड़ा। ठीक है, मास ट्रांसफर क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमको जब भी हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की स्टडी करने के लिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, मास ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ेंगे। व्हाई वी आर स्टडिंग द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया हूं, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हूं। द यूनिट ऑपरेशन आर इन विच ऑपरेशन टू रिमूव द इंप्योरिटी। आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से टिक मारो। द यूनिट ऑपरेशन आर इन विच ऑपरेशन टू रिमूव द इंप्योरिटी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल। विच वन इज द राइट आंसर, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जहां पे यूनिट ऑपरेशन का मतलब जहां पे फिजिकल चेंजेस हो रहे हों, सीधे सीधे यूनिट ऑपरेशन जहां पे फिजिकल चेंजेस हो रहे होंगे। एक छोटा सा, एक हल्का सा न्यूमेरिकल। ओके, चल इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कि आपने रियल लाइफ में मास ट्रांसफर कहां कहां पे होते हुए देखा है। आपसे मैं बात करूं, रियल लाइफ में आपने मास ट्रांसफर कहां कहां पे होते हुए देखा है, कोई मेरे को बता सकता है? रियल लाइफ में कोई बोले कि रियल लाइफ को एग्जांपल बताओ मास ट्रांसफर का, आप इंटरव्यू के सामने बैठे हुए आपसे पूछे तो आप सीधे सीधे ये एग्जांपल दे सकते हैं। ये बड़े कॉमन से एग्जांपल मैंने यहां पे लिख रखे हैं, जैसे द लंप ऑफ द सुगर गेट डिजॉल्व इन द वाटर। यहां पे सुगर होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं लंप ऑफ द सुगर,
ठीक है। जैसे शुगर के कुछ पार्टिकल हो गए वाटर में डिजॉल्व होना, एक ये भी क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। दूसरा स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ द अगरबत्ती, जैसे घर में रूम पे क्या जगाते हैं आप लोग, अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती की जो महक होती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया, मास ट्रांसफर ऑपरेशन का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग द क्लॉथ, ठीक है, कपड़े का सूखना, दिस इज ऑल्सो मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। यहां पे ड्राइंग हो रही है किसी भी चीज की, नॉट ओनली क्लॉथ्स, ठीक है, आपके किसी वुड की भी आपकी ड्राइंग हो रही है, तो ड्राइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। चौथा एग्जांपल यहां पे जैसे सेपरेशन ऑफ द अमोनिया, ठीक है, ये मैंने जस्ट एब्जॉर्प्शन का लिया एक एग्जांपल। जैसे आपको मान लो कोई गैसियस है, ठीक है, गैसियस से पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको सेपरेट करना है वाया यूजिंग सम स्पेसिफिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, मास ट्रांसफर के अंदर आ जाएगा। अब ये अलग अलग प्रोसेस के अंदर आएंगे, जैसे ये ड्राइंग हो गया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ये डिफ्यूजन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, तो अलग अलग प्रोसेस हैं। अब मास ट्रांसफर के अलग अलग ऑपरेशंस हैं उसके अंदर आएगा, लेकिन ये क्या है, ऑल आर एग्जांपल ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, आप जैसे चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती का जो एक्सट्रैक्शन होना इन द वाटर, दिस इज ऑल्सो मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ओके। अगरबत्ती का रूम में जलाना, अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस का स्प्रेड होना, ये भी एक मास ट्रांसफर ऑपरेशन है, ठीक है। शुगर के पार्टिकल का वाटर में डिजॉल्व होना, ये भी क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन है। तो इस तरीके से आप लोग एग्जांपल वगैरह कभी आपसे पूछा जाए तो एग्जांपल उसको आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जांपल है, रियल लाइफ में एग्जांपल आप लोग डेली आप इसको विजुलाइज करते होंगे, डेली ऑब्जर्व करते होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये आराम से इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं फास्ट रहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ये जस्ट मैं आपका मोमेंटम अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी मास ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं, जस्ट एक मोमेंटम मिल जाएगा ना, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे, ओके। तो हम लोग ये चाशनी वगैरह सब कुछ है, ठीक है, हम लोग जस्ट मोमेंटम ले रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब चीजों से। चल इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा थोड़ा मास ट्रांसफर ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाए। तो कोई आपसे पूछे मास ट्रांसफर ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, डेफिनेशन ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, कोई आपसे पूछे इसको डिफाइन करो भाई, चलो इसको डिफाइन करो। यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, दिस इज आल्सो मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यस, मास ट्रांसफर के लिए मैं बात करूं, व्हाट इज द मास ट्रांसफर, व्हाट इज द मास ट्रांसफर। जैसे मैं बोलूं लिसन वेरी केयरफुली, मैं बोलूं ये मेरे पास जैसे क्या है, पेन है, मार्कर है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, फोर्स लगा के तोड़ दिया, दिस इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन, यस और नो, प्लीज टेल मी, दिस इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, यस और नो। इन केस मैं बोलूं इस पेन को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, तोड़ दिया, मास ट्रांसफर हो गया, दिस इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, नो, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पेन को पकड़ के एकदम से फेंक दिया, ठीक है, मैंने पेन को एक पोजीशन से उठा के दूसरे पोजीशन पर फेंक दिया, दिस इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन, दिस इज नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन बिकॉज वी आर स्टडिंग द यूनिट ऑपरेशन, वी आर स्टडिंग द यूनिट ऑपरेशंस, ठीक है। हम लोग यहां पे मैकेनिकल फोर्स की बात नहीं करेंगे। यस, आपने मास ट्रांसफर किया लेकिन बाया आपने मैकेनिकल फोर्स बात करी है, किसके बात करी है, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल ऑपरेशन की सर आपने बात कर दी, आपने बात किसकी कर दी, मैकेनिकल ऑपरेशन की। तो हम सर मैकेनिकल ऑपरेशन तब मास ट्रांसफर ये चीज हो जाती तो हम सब्जेक्ट मैकेनिकल ऑपरेशन क्यों पढ़े, मैकेनिकल ऑपरेशन इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि वहां पे जो सेपरेशन होता है वाया यूजिंग सम मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। ये क्या मैं सेपरेशन कर रहा हूं लेकिन वाया यूजिंग सम मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेशन कर रहा हूं, तो वो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। जितने भी सेपरेशन मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से हो रहे होंगे वो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग जो स्टडी करेंगे बाया स्पेसिफिक सम ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, जो मास ट्रांसफर हो रहा होगा सम स्पेसिफिक ड्राइविंग फोर्स की हेल्प से हो रहा होगा, उसको हम लोग मास ट्रांसफर ऑपरेशन बोलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो यहां पे देखो राइट डाउन मैंने कर दी है, ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल्स हो सकते हैं, मास हो सकता है, फ्रॉम वन पोजीशन टू दूसरी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूवमेंट होना वाया, ठीक है, बाय सम ड्राइविंग फोर्स, ड्यू टू सम ड्राइविंग फोर्स, इस पर अंडरलाइन करेंगे, ड्यू टू सम ड्राइविंग फोर्स, ये स्पेसिफिक ड्राइविंग फोर्स की हेल्प से ही आपका जो मास ट्रांसफर होगा उसी को हम लोग मास ट्रांसफर ऑपरेशन बोलेंगे। ड्राइविंग फोर्स कौन कौन सी हैं उसकी मैं यहां पे बात कर लूंगा। ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर, सारे लोग जरा कमेंट करके बताएंगे, बहुत बढ़िया। ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर, ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर, केमिकल पोटेंशियल बच्चे बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस बोल रहे हैं। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर, यस, लिसन वेरी केयरफुली, देखो
यहीं पे थोड़ा सा मुझे आपको करेक्ट करना होगा, थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। सर हम सर ड्राइविंग फोर्स की जब भी बात करेंगे, आपका मास ट्रांसफर या तो सिंगल फेज में हो रहा होगा या तो डबल फेज में हो रहा होगा। ठीक है, जो आपका मास ट्रांसफर है, जो आपका मास ट्रांसफर है वो या तो अपना सिंगल फेज में हो रहा होगा, बात को सारे लोग समझ लेंगे, या तो ये सिंगल फेज में हो रहा होगा, या तो मोर देन वन फेज होंगे, या तो मल्टीपल फेज होंगे। इस तरीके से बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। ओके, इनकेस मैं सिंगल फेज की बात करूं, मास ट्रांसफर मान लो सिंगल फेज का मतलब कैसे, जैसे मैंने अगरबत्ती यहां पे जला के रख दी, अब रूम में स्प्रेड हो रही है, तो अगरबत्ती की जो कंसंट्रेशन है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ओके, जिसमें डिजॉल्व हो रही है या जिसमें डिफ्यूज हो रही है वो भी गैसियस फॉर्म है। तो अगरबत्ती की गैस का डिफ्यूजन होना इन गैस मीडियम, तो क्या हो गया, सिंगल फेज हो गया। अब यहां पे आपका केमिकल पोटेंशियल रोल नहीं करेगा, केमिकल जो पोटेंशियल है वो पिक्चर में नहीं आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे मेरे पास इंक है और इंक को मैं पानी में डाल दूं, इंक भी लिक्विड फॉर्म में थी, पानी भी अपना लिक्विड फॉर्म में है। अब यहां पे केमिकल पोटेंशियल रोल, ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं सिंगल फेज के लिए बात करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे आंसर इसका दे नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर देने में बड़ा डिफिकल्ट होता है कि मास ट्रांसफर सिंगल फेज में भी हो सकता है और मल्टीपल फेज में भी हो सकता है। दूसरा, मल्टीपल फेज की मैं कैसे बात करूंगा, जैसे मान लो कि मेरे पास ये सपोज कर लो वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। अब इसकी सरफेस पर, इस वाटर की सरफेस पर मैं क्या बोलूं, अमोनिया का जो मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, मैं पास करवा दूं। मैं क्या करवा दूं, गैसियस मिक्सचर ऑफ द अमोनिया मैं इस सरफेस से पास करवा दूं। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ये लिक्विड है इसमें भी अमोनिया क्या करेगा, डिजॉल्व होने की कोशिश करेगा। ठीक है, धीमे धीमे क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो अब क्या हो गया, अब यहां पे मोर देन वन फेज हो गए। एक तो लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस है और ऊपर क्या है, गैस है। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, केमिकल पोटेंशियल आएगा। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, सपोज कर लो, लिसन वेरी केयरफुली, सपोज कर लो ये इंटरफेस है और इधर मेरा अमोनिया NH3 प्लस एयर का मिक्सचर है, और इधर अपना वाटर है, लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे अमोनिया और एयर का मिक्सचर, मैं बोलूं अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं 0.4। ठीक है, 0.4 है। अब इधर क्या करेगा, ये डिजॉल्व होना शुरू करेगा, क्योंकि वाटर क्या है, प्योर है। बहुत ध्यान से बात को समझना, वाटर क्या है, प्योर है। तो इधर ये डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा, ये इधर क्या करेगा, डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा। तो डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है, यहां पे प्योर वाटर है। अब ये क्या करेगा, इधर की ओर ट्रांसफर करना कोशिश करेगा। अब ये क्या है, गैस फेज है और ये क्या है, लिक्विड फेज है। लिसन वेरी केयरफुली, एक टाइम के बाद क्या होगा, यहां पे हो सकता है कि 0.25 हो कंसंट्रेशन और यहां पे 0.15 कंसंट्रेशन हो। आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम आ गया है, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों जगह अभी भी डिफरेंट है। लिसन वेरी केयरफुली, ये बहुत मतलब आधे बच्चे मास ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स क्लियर नहीं होता है, मास ट्रांसफर क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन देखो दोनों जगह क्या है, अलग अलग है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। बट अब यहां पे मास ट्रांसफर रुक चुका है। ओके, नाउ देयर इज नो मास ट्रांसफर ऑपरेशन हियर। यहां पे मास ट्रांसफर अब रुक गया है, कंसंट्रेशन अलग है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल फेज के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस इज नॉट ओनली ड्राइविंग फोर्स। लिसन वेरी केयरफुली, अब यहां पे क्या हो गया कि इस फेज का केमिकल पोटेंशियल सेम हो चुका है। इस फेज की एक्टिविटी, ठीक है, इस फेज की एक्टिविटी सेम हो चुकी है। इस फेज की गिब्स फ्री एनर्जी सेम हो चुकी है। तो जब भी मोर देन वन फेज की मैं बात करूंगा, तो जो ड्राइविंग फोर्स होंगे, केमिकल पोटेंशियल होगा, एक्टिविटी होगा एंड गिब्स फ्री एनर्जी होगा। जब भी मैं सिंगल फेज की बात करूंगा, तो वहां पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा। गॉट इट, बिल्कुल। ये सबसे पहले तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर ऑपरेशन। समझ में आ गई कि कंसंट्रेशन डिफरेंस कब आएगा, केमिकल पोटेंशियल कब आएगा। थर्मो याद आ रही है,
ठीक है, तो कभी भी आप इस चक्कर में मत रहना कि सर ये होता क्या है। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। तो ये हमको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। इसको ग्राफिकली भी मैं बताता हूं, आप मेरे कन्वेंशनल लेक्चर में चले जाना, इसको मैं ग्राफिकली भी बताता हूं, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल से रिलेट करके, या सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स किसी ने पढ़ी होगी तो उसको और अच्छे से आ रहा होगा समझ में, ठीक है। चलो, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अभी इतना ही समझो, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की बात होगी, और ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। अब मैं आ जाता हूं, ड्राइविंग फोर्स की मैंने बात खत्म कर दी। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा आपका डिफ्यूजन। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा डिफ्यूजन, ठीक है। यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, कहां से, अभी तक जितना भी पार्ट चला था वो जस्ट मोमेंटम के लिए था आपका, ठीक है। अब यहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया होगा। अब आप लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाओगे किसमें, मास ट्रांसफर में, जिस तरीके से हम लोग गेट के लिए बात करेंगे। अब यहां से जो हम लोग बात करेंगे वो किसके लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, प्योरली गेट के लिए बात करेंगे, ठीक है। अभी तक इंटरव्यू वाले पार्ट में इन्वॉल्व थे, अब आ जाओ गेट के लिए। तो मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा, किसमें, डिफ्यूजन से। व्हाट इज द डिफ्यूजन, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द डिफ्यूजन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द डिफ्यूजन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल मी, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, प्लीज टेल मी। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। व्हाट इज द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज द डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज नथिंग बट इट इज द कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ये क्या है, मास ट्रांसफर होने का एक कारण है। इट इज द कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, इट इज द नथिंग बट इट इज द कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर ऑपरेशन, कॉज ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन। मास ट्रांसफर हो रहा होगा, तो मास ट्रांसफर हो किस वजह से रहा होगा, डिफ्यूजन की वजह से। आप जो डिफ्यूजन पहली यूनिट क्यों पढ़ते हो, कभी आपने सोचा, क्योंकि जैसे आप डिस्टिलेशन पढ़ोगे उसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है, ड्राइंग पढ़ रहे हैं उसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है, आप एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं उसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, बिल्कुल बेसिक ऑफ द मास ट्रांसफर है। इट इज द मॉलिक्यूलर लेवल, यू कैन से दैट कि कैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा होगा, कैसे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका मास ट्रांसफर हो रहा होगा, वो कॉज है, ठीक है। इट इज द कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर। मान लो ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, और डिफ्यूजन ही कॉज है किसका, मास ट्रांसफर का। ओके, तब तक डिफ्यूज नहीं होगा तब तक मास ट्रांसफर होगा, नो। तो इट इज द कॉज ऑफ द मास ट्रांसफर। और मास ट्रांसफर होता क्या है, यस, मास ट्रांसफर होता क्या है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मॉलिक्यूल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कर जाना, मूव किसकी वजह से कर रहा होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन डेल्टा सी ए। सपोज करो ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, एक कंपोनेंट है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव किस वजह से कर रहा है, इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इन अदर फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। थ्योरी लिखाने की कोई नीड नहीं है, दिमाग में चीजें आपको बिठानी है, ठीक है। एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो इस डिफरेंस की वजह से आपका मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ही क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ओके, डिफ्यूजन ही क्या है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। बच्चे ये समझते हैं कि सर डिफ्यूजन एक यूनिट है, डिफ्यूजन अलग मामला है ना, डिफ्यूजन ही तो मास ट्रांसफर है भाई, डिफ्यूजन ही तो मास ट्रांसफर है ना, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल का मूवमेंट होना ड्यू टू सम स्पेसिफिक ड्राइविंग फोर्स, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, अभी सब बताएंगे। ये एक कॉन्सेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन या पार्शियल प्रेशर सब एक ही मामला है, अभी मैं बिल्कुल कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है भैया डिफ्यूजन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो डिफ्यूजन क्लियर हो गया। व्हाट इज द डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम, अब ऑब्वियसली है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना वाया वर्च्यू ऑफ थर्मल एनर्जी, किताब वाली लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, किताब वाली लैंग्वेज जो मैंने अभी बोली है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पोजीशन विच इज हैविंग मोर कंसंट्रेशन टू द सेकंड पोजीशन विच इज हैविंग लेस कंसंट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो उसकी थर्मल एनर्जी की वजह से भी ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, ये बुक वाली लैंग्वेज है, उसका नीड नहीं है, आएगा अभी रुक जाओ। डिफ्यूजिबिलिटी, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, सब कुछ मिलेगा, नो वरी अबाउट दैट। अभी वहां तक पहुंचने दो। चलो
अब देखो जैसे हम मास ट्रांसफर में इन्वॉल्व होंगे तो हमको कुछ बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए। जैसे हम अब मान लो मैंने आपको कुछ एक टर्म लिख दिया, ठीक है, बड़ा सा हाई फाई टाइप का, तो वो हाई फाई टर्म को सीखने के लिए हमको बहुत छोटे छोटे टर्म आपको आने चाहिए। ठीक है, वो छोटे छोटे टर्म क्या है, जैसे कंसंट्रेशन कितने टाइप का होता है, वेलोसिटी कितने टाइप का होता है, डिफ्यूजन वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ द डिफ्यूजन, ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट बेसिक की पॉइंट्स। ठीक है, आप डिफ्यूजन की स्टडी करने के लिए आपको इन की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, सारे लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। पहला हम लोग लिखेंगे सारे लोग कॉपी में, टाइप्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, राइट डाउन जरूर करेंगे कॉपी में। ठीक है, अब यहां से मैं एक एक टर्म पर बात करना स्टार्ट करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्यूजन वेलोसिटी पे बात करूंगा, व्हाट इज द फ्लक्स एंड टाइप ऑफ द फ्लक्स पर बात करूंगा, फिक्स लॉ एंड डिफ्यूजन पर बात करूंगा। सारे लोग कॉपी में राइट डाउन करते चले जाएंगे। अब यहां से आप अपने नोट्स में इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, अच्छी तरीके से लिखते रहेंगे सारे लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से आपका थोड़ा मुझे कंसंट्रेशन आपकी चाहिए होगी, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों का यहां पे मेरे को चाहिए होगी, तो मैं अब 1 बाय 1 बात करूंगा। डन, सारे लोग जरा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। डन, तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, सारे लोग थोड़ा प्रेजेंस दिखाएंगे। अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चाहिए होगा, क्योंकि अब यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स वाले पार्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। चलो भाई, कंसंट्रेशन कितने टाइप की है और वेलोसिटी कितने टाइप की है, सो दैट हम लोग आगे चल के फ्लक्स की कैलकुलेशन कर पाए। तो मैं यहां पे सबसे पहले बात करूंगा केस 1 कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, केस 1 कॉन्सेंट्रेशन। कितने टाइप की कॉन्सेंट्रेशन आपने देखी है, और 2 घंटे की लगभग रिचा डेली क्लास होगी, ठीक है, सो दैट हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर पाए। कितने टाइप की आपने कॉन्सेंट्रेशन देखी है, आप लोगों ने देखा है, मैं देखो शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीजें। कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइप की देखी है आपने, सर 2 टाइप की कॉन्सेंट्रेशन देखी है आपने, कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइप की देखी है। एक आपने देखी है मास कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन, ठीक है, और दूसरा आपने देखी है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सारे टर्म आपके आएंगे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक आपने देखा है मास कंसंट्रेशन और दूसरा आपने मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, जो मास कंसंट्रेशन होता है इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। मास कंसंट्रेशन को हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास कंसंट्रेशन, डेंसिटी का मतलब होता है मास कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन की जब भी मैं बात करूंगा, इसको सिंपली आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिंपली आप कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। इसको, इसका एक नाम होता है सिर्फ कंसंट्रेशन, कहीं पे लिखा है सिर्फ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मान लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन। एक होती है आपकी मास कंसंट्रेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी से, रो से। ये होती है मास कंसंट्रेशन। जो मास कंसंट्रेशन है, लिसन वेरी केयरफुली, एक एक पॉइंट सारे लोग यहां पे अपनी कॉपी में मेंशन करते चले जाएंगे। जो मास कंसंट्रेशन होता है, रो इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों को मैं एक साथ कनेक्ट करके चलूंगा, ठीक है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। जो कंसंट्रेशन होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, यहां पे क्या है, मास कंसंट्रेशन तो मास आता है, यहां पे क्या आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे क्या है, मोलर है तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब N/V आएगा, N/V आएगा। ठीक, तो एक तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि भैया इसकी जो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट होगी मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। लिसन वेरी केयरफुली। अब सुनो बात, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ टू, मतलब आपके पास मास कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या होता है।
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड सी। अब यहां से बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड सी, हमको पता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस हमको पता है, आइडियल गैस के लिए हमको पता है आइडियल गैस क्या होती है, पीबी इक्वल टू एनआरटी। पीबी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। बहुत ध्यान से समझना, पीबी इक्वल टू एनआरटी। तो मैं यहां से कंसंट्रेशन की बात करूंगा, सी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन बी, और एन अपॉन बी की मैं बात करूंगा पी बाई आर टी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं मोलर कंसंट्रेशन निकालूंगा, ये आपका हर जगह यूज होगा। ये सीआरई में भी यूज होता है, ये आपका थर्मो में भी यूज होगा, और ये आपका एमटीओ में भी यूज होगा। ठीक है, तीनों जगह यूज होगा। जो कंसंट्रेशन होगा पी बाई आर टी। अब लिसन वेरी केयरफुली, मैं टोटल कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो यहां पे आ जाएगा पी टोटल अपॉन आर टी, पी टोटल अपॉन आर टी। तो ये आ गई आपकी टोटल कंसंट्रेशन। टोटल कंसंट्रेशन क्या होती है, पी टोटल अपॉन आर टी। ठीक, बिल्कुल मस्त। अब देखो, ये तो हमने किसकी बात कर दी सर, कंसंट्रेशन की बात कर दी। अब मैं बात करूंगा किसकी, मास कंसंट्रेशन की। अब मैं किसकी बात करूंगा, मास कंसंट्रेशन की। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बहुत ध्यान से बात को समझना। ओके, बहुत ध्यान से बात को समझना। मैंने पीबी इक्वल टू एनआरटी लिखा है, मैं इसको पीबी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, मास ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट इधर चला जाएगा, तो P इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो। यही तो आपने पढ़ा है। तो रो इक्वल टू क्या होता है, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी। इसको बोलते हैं मास कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं मास कंसंट्रेशन। सारे लोग जरा सोच के देखो, इन दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूं क्या, इन दोनों को एक दूसरे में मिला सकता हूं क्या, बिल्कुल सर मिला सकता हूं मैं। इन दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूं बड़े सुंदर तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से मर्ज करके कनेक्ट कर पाओगे क्या आप लोग, बताओ, कनेक्ट कर सकते हो क्या। मैं P बाई आर टी की जगह, P बाई आर टी की जगह C को डाल सकता हूं, तो मैं रो इक्वल टू लिख सकता हूं फ्रॉम दिस टू रिलेशन। तो रो इक्वल टू आ जाएगा C किसकी जगह मैंने लिख दिया, P बाई आर टी की जगह C लिख दिया है, और इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो रो इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये आ गया आपका रिजल्ट, सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन एंड मास कंसंट्रेशन। तो आपको जब भी मास कंसंट्रेशन निकालना हो और आप मोलर कंसंट्रेशन में उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे आपको मास कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से सीधे मल्टीप्लाई डालेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मास कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कैसे, सपोज कर लो, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन के वेरी केयरफुली। मेरे पास ऑक्सीजन के 32 मोल हैं, 32 मोल हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है, इतने मोल हैं। ओके, ये क्या है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर कंटेनर में इतने हैं, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम ही तो हुआ, मतलब ये कोई कंटेनर है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 32 मोल हैं। अब ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन हो गई, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इतने मोल है, तो ये क्या होगी, कंसंट्रेशन हो गई ना। ठीक है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो ये मोल पर यूनिट वॉल्यूम हो गया 32 मोल। अब इसको मुझे बदलना है मास कंसंट्रेशन में, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास, मतलब ये केजी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा। इनकेस मैं इसी को मास में कन्वर्ट करूं तो केजी पर यूनिट वॉल्यूम में ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। तो मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट 32, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन। 8 दूनी 16, एक का 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो तुम 32 में मल्टीप्लाई कितने का कर दोगे, 32 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये तुम्हारा बदल गया केजी पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर यूनिट वॉल्यूम। 16 नहीं होता है बेटे, 32। अरे यार, ऑक्सीजन का 32 होता है कि 16 होता है, O2 है, दिस इज द O2। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है मॉलिक्यूलर नंबर कितना होता है 8, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 16, एक का। O2 है, O2 का मतलब 32, O2 का मतलब 32। ठीक है, सिर्फ लिखा, जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हैं ना, H2O, ठीक है, लिखते हैं, तो इसका कितना होता है 18 होता है। 18 कैसे आ गया, इसके 2 मॉलिक्यूलर वेट और इसका
कितना 16 मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना आ जाता है 18 आ जाता है। अब 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है तो कितना आ जाएगा 32, तो इतना आ जाएगा भैया आपका मास डेंसिटी। लिसन वेरी केयरफुली, अब ये कितना आ जाएगा मास डेंसिटी, तो ये किलोग्राम में आ गया, किस में आ गया किलोग्राम, मतलब इतने मोल जो भरे हुए थे कंटेनर में ये मोलर वॉल्यूम था। अब इसको मुझे मास वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़े तो ये मास वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसका एडवांटेज, इसका एप्लीकेशन ऐसी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कभी भी आपको मास ट्रांसफर में नीड पड़ती है वहां पे कर लोगे, सीआरई में नीड पड़ती है वहां पे कर लोगे। ये छोटे से टर्म है, ये कैलकुलेशन में छोटे छोटे टर्म होते हैं लेकिन ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ये क्या करते हैं, कंफ्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। आप बड़े बड़े तो फार्मूला याद रहते हैं लेकिन इनमें फंस जाते हो, और इनकेस आपने यहां पे सुधार कर लिया तो समझ लो आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो। छोटी छोटी बातें हम लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, चलो भाई इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई सर समझ में, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ता हूं। ओके, तो मास कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन का मामला खत्म हुआ। अब आ जाओ वेलोसिटी, यही तो छोटे छोटे आपको नंबर इंक्रीज करेंगे। अब आ जाओ वेलोसिटी, तो कंसंट्रेशन का मामला सेट, कंसंट्रेशन का मामला हो गया सेट। अब मैं बात करूंगा किसकी, वेलोसिटी की। तो यहां पे 2 टाइप की वेलोसिटी भी होती है। कितने टाइप की वेलोसिटी होती है, 2 टाइप की वेलोसिटी होती है। एक होती है मोलर वेलोसिटी, एक होती है मास वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे अब डालेंगे एडिंग, सारे लोग डालेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। बस 2 टर्म है, इसको सीख लो फिर हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। एडिंग डालेंगे सारे लोग, वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, यहां पे आप 2 टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपका होता है मास वेलोसिटी और दूसरी होती है मोलर वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, मोलर वेलोसिटी की, मोलर वेलोसिटी। ठीक है, और इस साइड में लिख दूंगा मास वेलोसिटी सो दैट जल्दी भी हो जाएगा और कनेक्ट भी कर पाओगे, मास वेलोसिटी। ठीक है, इस साइड में लिख देता हूं, कनेक्ट भी आराम से कर पाओगे और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बात करूंगा सर किसकी, मैं मास वेलोसिटी की बात करूं। ठीक है, मैं किसकी बात करूं, मैं मोलर वेलोसिटी की बात करूं। तो मोलर वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है समेशन ऑफ कंसंट्रेशन सी आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ सी आई, इसको बोलते हैं मोलर वेलोसिटी। ये हो गया आपका मोलर वेलोसिटी, दिस द मोलर वेलोसिटी। सपोज कर लो, ठीक है, ये क्या है आपकी मोलर वेलोसिटी। ओके, मोलर एक्चुअली ये क्या आपने निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, मोलर एवरेज। ये आपने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, मोलर एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाल दिया आपने, एवरेज निकाल दिया। तो जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, सपोज कर लो एक कोई कंटेनर है, उसमें आपके 4-5 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, 4-5 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो एक तुमको एक एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगी डिफ्यूजन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो दैट तुम फ्लक्स निकाल पाओ। तो ये क्या निकल के आ गई, तुम्हारी एवरेज निकल के आ गई। तो एवरेज मोलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी आई यू आई अपॉन सी आई। सी आई क्या है, लिसन, सी आई क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज आई, यू आई क्या है कंसंट्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्पीसीज आई। ठीक है, ये क्या है सी आई कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज आई। जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है सबका क्या हो जाएगा समेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज आई क्या हो जाएगा, सी टोटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी टोटल, जितनी टोटल कंसंट्रेशन है उतना उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, मोलर एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं किसकी, इसकी यूनिट किसमें होगी, इसकी यूनिट ऑब्वियसली है मीटर पर सेकंड में होगी। देखो ऊपर नीचे से क्या कट जा रहा है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहां से भी कंसंट्रेशन, यहां से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा मीटर पर सेकंड। ओके, अब आ जाओ मास एवरेज, इसको लिखते हैं स्मॉल यू से। ये होता है समेशन ऑफ रो आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रो आई। समेशन ऑफ रो आई को आप टोटल भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ रो आई को टोटल डेंसिटी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टोटल डेंसिटी भी कर सकते हैं। राइट डाउन सारे लोग कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। दिस द मास एवरेज वेलोसिटी, दिस द मोलर एवरेज वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड मास एवरेज वेलोसिटी, दिस द मास एवरेज वेलोसिटी एंड दिस द मोलर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, ये आपकी मोलर एवरेज वेलोसिटी है, ये आपकी मास एवरेज वेलोसिटी है। ओके फाइन, चलो इसकी भी यूनिट किसमें आएगी सारे लोग जरा बता दो, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, मोलर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और मास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है।
ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतना सारे लोग पहले डन डाउन कर लो। यस, अभी मैं उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक और इसकी फॉर्म होती है, जैसे मोलर एवरेज वेलोसिटी है, जैसे सिद्धेश ने लिखा हुआ है। जैसे मैं बात करूंगा मोलर एवरेज वेलोसिटी की, ये बताओ मैं ऊपर सी टोटल और नीचे ये क्या, एक्चुअली ये क्या है, सी टोटल ही तो है, दिस इज कॉल्ड सी टोटल। मैं ऊपर नीचे सी टोटल से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। मैं ऊपर नीचे इनकेस मैं सी टोटल से डिवाइड करता हूं तो बहुत ध्यान से बात समझना, समेशन ऑफ सी आई अपॉन सी टोटल इंटू यू आई डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है, ये समेशन ऑफ सी आई लिखा है सी टोटल, और सी टोटल ये भी लिखा है और सी टोटल ये भी लिखा है। ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ये तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया वाई आई। इनकेस गैसियस के लिए लिख रहे हैं तो वाई आई, लिक्विड के लिए लिख रहे हैं तो एक्स आई। ठीक है, ये आपका हो गया वाई आई लिख लो या एक्स आई लिख लो। तो मोलर एवरेज वेलोसिटी वी कैन राइट लाइक दैट समेशन ऑफ वाई आई इंटू यू आई एज वेल। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यस, इनकेस में लिक्विड मिक्सचर है अपना, क्या है, लिक्विड मिक्सचर है तो इसको हम एक्स आई भी लिख सकते हैं। दिस इज फॉर गैस, ये मैंने किसके लिए लिख दिया है, गैस के लिए लिख दिया है, और लिक्विड के लिए लिखूंगा तो यू आर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू यू आई। ये मैंने किसके लिए लिख दिया है, लिक्विड के लिए, ये लिख दिया है लिक्विड के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा है, मस्त एकदम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोलर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरीके से अपन लोग मास एवरेज वेलोसिटी कर लेंगे। मैं बात करूंगा किसके लिए, बाइनरी सिस्टम के लिए। देखो गेट के जो एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आपका मोलर एवरेज वेलोसिटी यूज होगा, ये आपके गेट के एग्जाम में होगा। ठीक है, मास एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो मोलर में हो सकती है या तो मास में हो सकती है। एवरेज जो वेलोसिटी होगी या तो मोलर में होगी या तो मास में होगी। तो मतलब क्या होता है कि समेशन जितने भी कंपोनेंट अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ये तो एवरेज हुआ। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अपॉन टोटल। तो एक्चुअली यही तुम कर रहे हो, जितने भी कंपोनेंट का योगदान है, जितने भी टोटल कंपोनेंट मिला के जितना योगदान है और टोटल, तो ये क्या हो गया, एक्चुअली एवरेज हो गया। ठीक है, तो ये आपका एवरेज लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब लिसन वेरी केयरफुली। अब यहां से बात को सारे लोग बहुत ध्यान से समझना। मैं लिखूंगा अपने गेट के लिए, लिखूंगा बाइनरी सिस्टम के लिए, बल्क एवरेज वेलोसिटी और मोलर एवरेज वेलोसिटी सेम होती है क्या, बिल्कुल सेम होती है। यस, बल्क एवरेज वेलोसिटी और मोलर एवरेज वेलोसिटी सेम ही होती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तुम किसकी निकाल रहे हो, बल्क की ही तो निकाल रहे हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसकी तुम निकाल रहे हो, बल्क की ही निकाल रहे हो, तो वो बल्क की है एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ओके सिद्धेश, चलो अब यहां पे सारे लोग एक बात लिखेंगे, फॉर बाइनरी सिस्टम, फॉर बाइनरी सिस्टम। मैं बाइनरी सिस्टम के लिए लिखवाऊं आपको, सर लोग जरा बताओ मोलर एवरेज वेलोसिटी आप लोग लिख पाएंगे क्या, ये यूज होगा बहुत ज्यादा बाइनरी सिस्टम के लिए। कैसे मैं लिखूंगा, सी ए यू ए प्लस का सी बी इंटू यू बी डिवाइडेड बाई सी ए प्लस का सी बी। ठीक है, ये आपका हो गया मोलर एवरेज वेलोसिटी फॉर बाइनरी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है आपके गेट के लिए। ठीक है, इसको आप गेट के लिए देख सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यूए क्या है, कंपोनेंट। मैं बोलूं बाइनरी सिस्टम का मतलब इसमें ए कंपोनेंट प्रेजेंट है और बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट आपके प्रेजेंट हैं, तो ए की वेलोसिटी और ए की कंसंट्रेशन, बी की वेलोसिटी और बी की कंसंट्रेशन, और दोनों का कंसंट्रेशन का समेशन। यस, ये आपका एक्स ए यूए प्लस एक्स बी यूबी। अब ये देखो, ये आपकी क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी किसकी है, बल्कि की तो है। दिस द बल्क एवरेज वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज बल्क एवरेज वेलोसिटी, बल्क एवरेज वेलोसिटी। सिद्धेश क्लियर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बल्क एवरेज वेलोसिटी। राइट डाउन सारे लोग कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज बल्क एवरेज वेलोसिटी।
ये थे छोटे छोटे टर्म, ये थे छोटे छोटे टर्म जो कि आपको बहुत ही जरूरी है समझना, बहुत ही जरूरी। एक और टर्म एक छोटा सा बचा हुआ है, फ्लक्स। तुम इनके फ्लक्स को और समझ गए तो तुम समझ लो फिर तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी डिफ्यूजन को समझने में। Whenever molecular weight is all component are same, अंकित मॉलिक्यूलर वेट सारे कंपोनेंट के सेम हो जाएंगे, देन बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, चलो अब मैं आगे जस्ट बात करूंगा, हेडिंग सारे लोग डालेंगे। एक और टर्म बचा हुआ है सीखने के लिए, दैट इज द फ्लक्स एंड टाइप्स ऑफ द फ्लक्स। हम जो डिफ्यूजन पढ़ेंगे यहां पे फ्लक्स कैसे रोल प्ले करता है और दूसरा कितने टाइप का फ्लक्स एक्चुअली होता है, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का सिंपल का मतलब कि कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो पास हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, क्वांटिटी तेजी से पास हो रही है तो फ्लक्स ज्यादा है। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका कोई पाइप है, सपोज कर लो ये आपका एक पाइप है, मतलब मैं थ्योरी वगैरह नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा आपको फ्लक्स क्या है। सपोज कर लो ये पाइप है, ठीक है, और एकदम से मस्त ये बन के आया हुआ है, ठीक है, यहां से देखो पास हो रही है, ठीक है, ये एकदम से मस्त एकदम से क्या हो रहा है, पास। ठीक है, अब मैं फ्लक्स की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूं, फ्लक्स की। तो फ्लक्स का मतलब यहां से मान लो कोई भी आपका फ्लूइड है, कोई भी आपका फ्लूइड है, यहां पे पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, यहां पे फ्लक्स कुछ और होगा, यहां पे फ्लक्स कुछ और होगा। यहां पे मैं बात करूंगा, यहां पे जो अमाउंट होगा, ठीक है, अमाउंट तो सेम पास होगा लेकिन इसमें टाइम अलग लगेगा, तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, फ्लक्स अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके, तो यहां पे टाइम कुछ और होगा, यहां पे टाइम कुछ और होगा। ठीक है, यहां पे एरिया कुछ और है, यहां पे एरिया कुछ और है। तो फ्लक्स का मतलब ये है, सिंपली फ्लक्स का मतलब ये है, ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ये क्वांटिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, ये क्वांटिटी आपकी एनर्जी हो सकती है, ये क्वांटिटी आपकी एनर्जी हो गई, एनर्जी या हीट हो गई तो क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स हो जाएगा। ये क्वांटिटी इनकेस एनर्जी हो गई तो क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स, स्मॉल क्यू, हीट ट्रांसफर वाला, समझ लेना सारे लोग बात। ये क्वांटिटी इनकेस एनर्जी हो गई या हीट हो गई तो क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया सर। इनकेस ये क्वांटिटी अपना मोमेंटम हो गया, क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम फ्लक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम फ्लक्स हो जाएगा। ओके, मोमेंटम फ्लक्स हो जाएगा, जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो। ये क्वांटिटी आपकी मास हो गई, ये क्वांटिटी आपकी मास हो गई तो क्या हो जाएगा, मास फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास फ्लक्स हो जाएगा। इनकेस ये क्वांटिटी आपकी मोल हो गई, क्या हो गई, मोल हो गई, तो क्या हो जाएगा, मोलर फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोलर फ्लक्स। क्लियर, फ्लक्स का मामला सेट है भैया। कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से जो पास हो रही है, एनर्जी पास हो रही है तो हीट फ्लक्स, मोमेंटम पास हो रहा है तो मोमेंटम फ्लक्स, मास पास हो रहा है तो मास फ्लक्स, मोल पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर फ्लक्स। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतने ही टाइप के आपको फ्लक्स पढ़ने हैं, तो ये होता है आपका फ्लक्स। ठीक है, रिवीजन के लिए इतना काफी है, लिखाने की कोई नीड है नहीं, आप लोग इंजीनियर हो, सारे लोग समझदार हो। अब आ जाओ यहां पे जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लक्स की, यहां पे जो हम बेसिकली बात करेंगे वो किसकी, फ्लक्स नहीं सिखाना है आपको, फ्लक्स तो तुमको पता ही है, फ्लक्स तो तुमको पता ही है ये। ठीक है, फ्लक्स नहीं मैं सिखाने आया हूं, मैं बात करने आया टाइप्स ऑफ फ्लक्स की। यहां पे जो मास ट्रांसफर में कितने टाइप का फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब जो यहां पे बेसिकली मास ट्रांसफर में जो फ्लक्स पढ़ोगे वो दो टाइप का फ्लक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे जो हम फ्लक्स बात करेंगे, जो हम दो टाइप के फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो हम फ्लक्स लिखेंगे, लिसन वेरी केयरफुली, इंपॉर्टेंट की पॉइंट सारे लोग लिखते चले जाना, यहां से इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखते चले जाना।
जो हम फ्लक्स लिखेंगे, ये लिखना आना चाहिए, जो फ्लक्स लिखेंगे वो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन CA इंटू डिफ्यूजन वेलोसिटी इंटू डिफ्यूजन वेलोसिटी इंटू डिफ्यूजन वेलोसिटी। इस तरीके से हम लोग फ्लक्स लिखेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब यूनिट क्या है, देखो मैं बोलूं किलो मोल, मोल में लिखूं या किलो मोल में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल पर मीटर क्यूब। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो जो फ्लक्स की जो यूनिट आएगी किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलो मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे पॉइंट। जो हम फ्लक्स लिखेंगे एक्चुअली लिखेंगे कंसंट्रेशन एंड डिफ्यूजन वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो फ्लक्स लिखेंगे वो लिखेंगे कंसंट्रेशन एंड डिफ्यूजन वेलोसिटी, ठीक। अब यहां पे जो फ्लक्स होगा, लिसन वेरी केयरफुली, सारे लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे को यहां पे चाहिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा बात। यहां पे जो फ्लक्स होगा वो दो तरीके का होगा। वो कितने तरीके का होगा, एक होगा Na और एक होगा Ja। सारे लोग बात को समझना, बहुत जल्दी से खत्म करूंगा ये वाला पार्ट, ध्यान देना बहुत ध्यान से। एक होगा आपका Na, और दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है समझने लायक। एक होगा Na, ये भी आपका फ्लक्स है, और एक है Ja। बोथ आर फ्लक्स, बोथ आर फ्लक्स। पहले तो ये क्लियर हो कि Na और Ja हैं क्या, ये दोनों क्या है, फ्लक्स हैं भैया। ये क्या है, दोनों फ्लक्स हैं। अब सुनना मेरी बात, जो ये वाला मामला है, जो Na है, इसको मैं बीच में करता हूं। जो Na है वो कब है, वो कब है जब अपना ऑब्जर्वर, मैं बात करूं ये जैसे रिवर है, ये रिवर है और रिवर में कोई एक पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूं कि कोई एक आपका छोटा सा पार्टिकल है मूव कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। अब इस पार्टिकल को देखने के दो नजरिए हैं, किसके, ऑब्जर्वर के। तो एक अपना मैं छोटू ले लूं, ये जो अपना छोटू है ये गंगा के किनारे बैठा हुआ है। अब आएगा छोटू। अब जो ये अपना छोटू है ये एकदम से नदी के किनारे बैठा हुआ है, एकदम से पत्थर अत्थर मार रहा है इसमें, ठीक है। पत्थर मारे पड़ा है और पत्थर को जैसे वो पत्थर किसका मार रहा है, जो पत्थर पिघल रहा है। मतलब ऐसा कंक्रीट ना मार दे पता चला वो डिफ्यूज ही नहीं कर रहा है। सुनो मेरी बात, अब मान लो ये जो छोटू है इनके किसी ने कोई कंक्रीट मार दिया, तब तो वो डिफ्यूज नहीं करेगा, फिर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा फेल। इस छोटू की कंडीशन ये है कि इस टाइप का पार्टिकल मार रहा है नदी में कि वो पार्टिकल कंटिन्यू डिफ्यूज कर रहा है। जैसे कोई चौक हो गई, चौक ले लिया, चौक मार दिया उसने पानी में, या कोई उसने किसी मिट्टी का डेला टाइप का ले लिया, समझो बात, ठीक है। मिट्टी का कोई डेला टाइप का ले लिया, वो भी डिफ्यूज करेगी। या कोई ऐसा पार्टिकल ले लिया जो पानी में जाके भैया डिफ्यूज करे। अब सुनना मेरी बात, अब जो ये छोटू होगा ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा। पहले कहां पे बैठा हुआ है, गंगा के किनारे, मस्त। कहां पे बैठा हुआ है, गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बैठा हुआ अपना गाना ना गा रहा है मस्त। तब ये क्या है, एटा स्टेशनरी पोजीशन। किस पर है, किस पर है, एटा स्टेशनरी पोजीशन। तो ये छोटू जब स्टेशनरी पोजीशन पर है तो इसका जब फ्लक्स कैलकुलेट करेगा, लिसन वेरी केयरफुली, जब इसका फ्लक्स का मतलब इसकी कंसंट्रेशन और इसकी डिफ्यूजन वेलोसिटी, इसकी डिफ्यूजन वेलोसिटी का जब मल्टीप्लाई करेगा तो जो फ्लक्स आएगा, जब ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन पर है तो वो जो फ्लक्स होगा वो आपका Na कहलाएगा, वो आपका Na कहलाएगा। तब जब ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन, व्हेन लिखेंगे सर लोग, ठीक है, ये ऑब्जर्वर बना लो छोटू सा, ठीक है, एट अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन, ठीक। निकालेंगे कैसे, अब ये जो छोटू होगा ये कितना फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा होगा, लिसन वेरी केयरफुली। जो ये छोटू होगा ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर रहा होगा, इस वाले फंडे से। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्टिकल का ए कंपोनेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये जो Na कैलकुलेट कर रहा होगा ये कितना कैलकुलेट कर रहा होगा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, Ca। तुमने ये बात समझ ली तो तुम समझ लो तुमने बहुत कुछ समझ लिया, बस यही बच्चों को नहीं आता है समझ में। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है और इसकी डिफ्यूजन वेलोसिटी। इसकी जो डिफ्यूजन वेलोसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, पार्टिकल ए की वेलोसिटी और माइनस का
बल्क एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। अब भैया एवरेज वेलोसिटी तो कुछ निकाल ही नहीं पाएगा, मतलब ये ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहां पे जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन पर है, जीरो। तो यहां से जो Na की वैल्यू आएगी, जो यहां से जो Na की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, जो यहां से Na की वैल्यू आएगी, दिख रहा है क्या, Na की जो वैल्यू आएगी, Na इक्वल टू आएगा Ca इंटू यूए। सारे लोगों को दिख रहा है यहां तक? तो ये आ गया फ्लक्स, दिस इज ऑल्सो फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन। दिख रहा है सारे लोगों को, व्हेन ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन। सारे लोगों को समझ में आया, यस और नो बताएंगे? दिस द फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन। ऑब्जर्वर कहां है, गंगा के किनारे बैठा हुआ है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसकी जीरो है। ये क्या है भैया, जीरो वेलोसिटी है ये, क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मानेंगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी देख रहा होगा, तो जिस पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वही तो एक्चुअली इसकी वेलोसिटी होगी। तुम समझो बात, जो यहां पे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसकी तो जीरो है, जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी वही तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वही डिफ्यूजन वेलोसिटी होगी, और वही डिफ्यूजन वेलोसिटी को कंसंट्रेशन में तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा। ये तुम्हारा निकल के आ गया Na, ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, Na। ओके, दिस इज योर Na। नाउ कम टू द Ja। अब Ja कब 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 है, अब लिसन वेरी केयरफुली। अब ये क्या करेगा, अपना जो छोटू है, अब ये लेगा मजे, ये कहेगा यार चलो बहुत देर हो गई भाई बैठे बैठे, अब एक दो छलांग लगा ली जाए, अब मैदान में थोड़ा कूद लिया जाए, ठीक है। अब जो Ja जो फ्लक्स कैलकुलेट करेगा, ये छोटू क्या करेगा, इसके अंदर जंप लगा जाएगा, इसके अंदर क्या लगा जाएगा, जंप लगा जाएगा, और जंप लगा जाएगा, ये जंप लगा गया, देखो ये क्या लगा दिया, एकदम से धड़ाम से कूद गया। अब जंप लगाने के बाद इसकी तो वेलोसिटी a है, और रिवर जो है उसकी भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, uv, ये रिवर की वेलोसिटी है, और रिवर की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी cb, जो b होगा। ओके, अब ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये अब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जो बल्क की एवरेज वेलोसिटी होगी। अब ये जो पार्टिकल इसको जो देख रहा होगा ना, इसकी जो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो कितनी ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो बल्क की एवरेज वेलोसिटी होगी, जो बल्क की एवरेज वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, राइट। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो किसका मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, इसी पार्टिकल का मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो इसी पार्टिकल का मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए Ca, इसी पार्टिकल का मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो इसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिफ्यूजन वेलोसिटी, डिफ्यूजन वेलोसिटी किसके रिलेटिव में मैं निकाल रहा हूं, इसकी निकाल रहा हूं, किसकी, ua, और माइनस का, अब ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जो ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसकी एक्चुअली वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी जो बल्क की एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। लिसन वेरी केयरफुली, अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी होगी, जिस तरीके से बल्क मूव कर रहा होगा, जिस तरीके से बल्क मूव कर रहा होगा, तो बल्क की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अभी आपने पढ़ी है u बार, बल्क की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u बार, uv नहीं, u बार, क्योंकि uv क्या है, रिवर की वेलोसिटी, और ua क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उस एवरेज वेलोसिटी से अपना ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। ऑब्जर्वर किससे मूव कर रहा होगा, इस बल्क एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ओके, गॉट इट। तो ये आ गया अपना Ja, तो Ja इज द फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ बल्क एवरेज वेलोसिटी। लिख लेंगे सारे लोग, कॉपी में राइट डाउन कर लो। Ja इज द फ्लक्स ऑब्जर्वर एंड बल्क एवरेज वेलोसिटी आर सेम, देन करेक्ट। यार ऑब्जर्वर की खुद की कुछ नहीं वेलोसिटी, वो किस, अब तुम ये बताओ, तुम नदी में कूदोगे तो तुम किस वेलोसिटी से मूव करोगे, जो बल्क की एवरेज वेलोसिटी होगी उसी से तुम मूव करोगे। यहां पे ये कंडीशन है, तुम हाथ पैर कुछ नहीं चलाओगे, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं होगा रूल, यस सेम। तुम क्या करे, सिर्फ कूद गए, कूदने के बाद अब तुम मामला ऑब्जर्व कर रहे हो,
अब तुम क्या कर रहे हो, मामले को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट्स इट। अब तुम जो कूद गए हो तो तुम मामले को जो ऑब्जर्व करोगे वो कैसे ऑब्जर्व करोगे, जो बल्क की एवरेज वेलोसिटी होगी। तो लिखेंगे सारे लोग, लिखेंगे Na इज द Ja इज द फ्लक्स, लिसन वेरी केयरफुली, Ja इज द फ्लक्स, लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, Ja इज द फ्लक्स व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ बल्क एवरेज वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ बल्क एवरेज वेलोसिटी, ओके, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ बल्क एवरेज वेलोसिटी। और Na क्या है, यस यस बिल्कुल ऋषि, करेक्ट। अरे यार यूए का मास एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये भी मोलर एवरेज वेलोसिटी है, कंपोनेंट ए की, ये भी मोलर, हम सब कुछ मोलर में ही लेंगे सिद्धेश, हम जितना भी अब पढ़ने वाले हैं ना पूरा मोलर में, मास को भूल जाओ, ठीक है, मास को भूल जाओ, ओके। चलो, तो यहां पे दोनों टाइप की आपने वेलोसिटी देख ली, तो अब मैं यहां पे थोड़ा सा नोट करके बात लिख लूं, तो यहां पे दो टाइप की आपने वेलोसिटी देखी, यहां पे आपने दो टाइप की मास ट्रांसफर में आप वेलोसिटी देखेंगे, सॉरी फ्लक्स आपने दो तरीके के देखे, यहां पे फ्लक्स आपने दो तरीके देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा Na क्या था आपका Ca इंटू यूए, और एक आपने देखा Ja क्या था, कंसंट्रेशन इंटू डिफ्यूजन वेलोसिटी, यूए माइनस का यू एवरेज, यूए माइनस का यू एवरेज, ठीक है। इतना सारे लोग राइट डाउन कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दो टाइप के हम लोग यहां पे फ्लक्स पढ़ेंगे, एक आपका Na Ca यूए और Ja दिस वन। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ एक इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां से एक इक्वेशन जनरेट मैं करने जा रहा हूं। यस, Na का मतलब है जब ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन, Ja का मतलब यह है जब ऑब्जर्वर इज मूविंग विद बल्क एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। Na का मतलब इट इज द फ्लक्स ऑफ ए, फ्लक्स किसका है, ए का, जब ऑब्जर्वर एट अ स्टेशनरी पोजीशन, पहला। दूसरा J क्या है, फ्लक्स ऑफ ए का ही फ्लक्स है, कब, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है बल्क एवरेज से, ठीक है जी। चलो, अब हम लोगों को पता है कि Ja जो होता है क्या है अपना Ca, लिखेंगे सारे लोग यूए, और माइनस का मैं यू एवरेज को कैसे लिखूंगा बताओ, मैं बाइनरी सिस्टम के लिए बात करूंगा, Ca यूए प्लस का Cb यूबी अपॉन सी टोटल मैं लिख दूं, सी टोटल लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये बात मैं लिख सकता हूं, सारे लोगों को आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही है सर समझ में। अब मैं यहां से Ja की बात करूंगा, Ja की बात करूंगा, मैं Ca को अंडर डाल दूं, तो Ca इंटू यूए माइनस का Ca अपॉन सी टोटल इंटू, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, दिस द Na और दिस द Nb, दिस द Nb, ये तो लिखा है देखो, Na तो ऊपर से यहां से देखो, Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा Ca यूए, और Nb क्या हो जाएगा Cb इंटू यूबी, यस Cb यूबी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं, तो यहां से अपना आ जाएगा दिस इज ऑल्सो Na, तो Ja इक्वल टू आ जाएगा दिस इज ऑल्सो Na, और माइनस का ये क्या लिख गया आपका XA, ये क्या लिख गया आपका XA, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं Na प्लस Nb को Na टोटल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं Na टोटल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं Na टोटल। तो यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ गई, Na इक्वल टू ठीक है Na टोटल इंटू XA प्लस का Ja, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन और मास ट्रांसफर, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन। इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन या मास ट्रांसफर, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन और मास ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप सारे गेम चेंज कर सकते हो, इस इक्वेशन से सारे गेम आप डिफ्यूजन के चेंज कर सकते हो, जितने स्टार बनाने उतने कम,
ठीक है, 2 नंबर आपको ये इक्वेशन आपको दिला के जाएगा। सारे इक्वेशंस आपके यहीं से ही निकलते हैं, जितने भी डेरिवेशन है उसकी जो जड़ है वो ये इक्वेशन है। जितने भी तुम डिफ्यूजन में डेरिवेशन पढ़ते हो, हर डिफ्यूजन डेरिवेशन की जो जड़ है वो ये है। ओके, कैसे आता है ये समझ लो। तो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द यस यस। चलो ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट था। नाउ हेडिंग डालेंगे सारे लोग, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। भैया फिक्स फर्स्ट लॉ है क्या? फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हेडिंग डालेंगे सारे के सारे लोग, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, मास ट्रांसफर के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है फिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, दिस द गवर्निंग इक्वेशन फॉर मास ट्रांसफर, गवर्निंग इक्वेशन फॉर एफएम, गवर्निंग इक्वेशन फॉर एफएम। एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए गवर्निंग इक्वेशन कौन सी है? दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर मास ट्रांसफर ऑपरेशन, गवर्निंग इक्वेशन फॉर एफएम। कोई बताएगा? यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट। गवर्निंग इक्वेशन फॉर हीट ट्रांसफर, फोरियर्स लॉ। ठीक है, यूलर नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और हीट ट्रांसफर के लिए फोरियर्स लॉ याद रखेंगे। तो दिस द गवर्निंग इक्वेशन फॉर मास ट्रांसफर। ये इक्वेशन बोलता क्या है कि आपका जो फ्लक्स है, अब यहां पे अगेन देखो फ्लक्स 2 तरीके के मैंने पढ़ाए हैं। यहां पे जो रिलेटिव फ्लक्स है, जो आपका यहां पे क्या है, रिलेटिव फ्लक्स है। रिलेटिव फ्लक्स का मतलब है वही JA। जो रिलेटिव फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dCA/dZ। ठीक है, जो आपका रिलेटिव फ्लक्स होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनकेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका कम है, फ्लक्स कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ग्रेडियंट फ्लक्स उतना ज्यादा। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर लेंथ में कितना ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है। dz का मतलब पर्टिकुलर लेंथ, इसका मतलब वो ये हुआ कि ये है पर्टिकुलर लेंथ, ये है dz, इसमें कितना ये डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस ऐसा भी हो सकता है, एक ये और एक ये। अब ये बताओ इसमें ज्यादा हुआ ना डिफरेंस, ये क्या है, इसमें ज्यादा डिफरेंस है, इसमें कम है, तो ये क्या है, ये देखो स्लोप है, ये ग्रेडियंट कम है, तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स कम होगा, इसमें फ्लक्स ज्यादा होगा। ये CA1 ही है और ये क्या है CA2 और ये है CA2 तो इनकेस मेरा CA2 है दूसरी पॉइंट पर, इनकेस हमारा यहां तक CA है तो इसमें ग्रेडियंट कम है, मतलब ये स्लोप देखो कम है, इसमें देखो स्लोप ज्यादा है। तो इनकेस ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, तो फ्लक्स ज्यादा होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, फ्लक्स ज्यादा होगा इनकेस ज्यादा अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स है। इनकेस कम ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स कम हो जाएगा। dz फिक्स है, ये लेंथ आपका फिक्स है। इनकेस मैं फिक्स लेंथ के लिए बात करूं तो जहां पे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल होगा वहां पे आपका फ्लक्स ज्यादा होगा, जहां पे कम ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल होगा वहां पे फ्लक्स आपका कम। ठीक है, ओके। तो फ्लक्स ये क्या है, रिलेटिव फ्लक्स। रिलेटिव फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझे, इसको थोड़ा फिक्स फर्स्ट लॉ को, बस इतना ही है फिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा फिक्स फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं, आप लोग ये लिख लो, आप लोग ये स्टेटमेंट जरूर लिख लो क्योंकि इंटरव्यू में बहुत काम आता है।
सारे लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। द मोलर फ्लक्स ऑफ द स्पीसीज आई रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद द मोलर एवरेज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सर्टेन डायरेक्शन एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। सारे लोग ये राइट डाउन कर लो, बहुत काम की है। ठीक है, 1955 में ये डिस्क्राइब की गई थी, ज्यादा पुरानी इक्वेशन नहीं है, अभी ही फिलहाल ही डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, 1955 इज नॉट नो कि बहुत पुरानी बात नहीं है ये। ठीक है, आजादी के देश के आजाद के मौके पर ही ये लगभग जनरेट करी गई। ठीक है, डन। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे स्टेटमेंट, काम आता है ये बहुत, क्योंकि फिक्स फर्स्ट लॉ का काम आता है स्टेटमेंट, इस वजह से मैंने टाइप करके लेकर आया हूं कि आपका टाइम सेफ हो पाए। ठीक, अब सुनो बात, हो गया, डन। लिख लो जल्दी से लिख लो, डन। अब सुनो बात, थोड़ी इस पे और चर्चा कर लें। जो ये फ्लक्स होगा, यानी जो जे होता है, जो जे है, ये आपने लिखा प्रोपोर्शनल टू डी सी ए बाई डी जेड। क्या लिखा? डी सी ए बाई डी जेड। मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो जे ए आ जाएगा माइनस का डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, डी सी ए बाई डी जेड। ये आ जाएगा आपका फ्लक्स, ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। ओके, तो लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज द डिफ्यूजिविटी। यहां पे जो डीएवी है, अब देखना बहुत ध्यान से, यहां पे देखो एक दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। जो ए का जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में है? वो डायरेक्शन में है जेड डायरेक्शन में। वो किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। जे ए जेड का मतलब होता है जो जेड लिखा होता है वो किस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है। मैं बाइनरी सिस्टम के लिए बात करूंगा तो ये होती है डिफ्यूजिविटी। हियर जो अपना डीएबी है, इट इज द डिफ्यूजिविटी। ये क्या है? डिफ्यूजिविटी किसकी है? ए की, कंपोनेंट ए की, डिफ्यूजिविटी ऑफ ए। ठीक है, डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए इन ए एंड बी मिक्सचर, ए एंड बी मिक्सचर। ठीक है, इसको मैं लिख देता डीबीए, डीबीए लिख देता। तो ये किसकी डिफ्यूजिविटी होती है? ये बी की डिफ्यूजिविटी होती है, डिफ्यूजिविटी ऑफ बी। इस बार टर्म को समझना है, डिफ्यूजिविटी ऑफ बी इन ए बी मिक्सचर। बट डिफ्यूजिविटी करते रहते हो लेकिन मतलब नहीं समझते हो। ये जो डिफ्यूजिविटी जो लिखा है ना, डिफ्यूजिविटी नहीं होता है। ये मतलब जब भी ए बी का मतलब है तो इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजिविटी ए की है, किसमें? ए बी मिक्सचर में। ये जब मैं डीबीए लिखूंगा तब भी डिफ्यूजिविटी हो जाएगी क्या? नहीं, ये किसकी डिफ्यूजिविटी है? बी की है इन ए बी मिक्सचर में। यस, इट कैन बी इक्वल, ये डी ए बी। ठीक है, इट सम, ये तो इक्वल होती नहीं है एक्चुअली, ये इक्वल होती नहीं है इन रियल, इन जर्नल। लेकिन आइडियल का केस ले लेंगे तो डीएबी इक्वल टू डीबीए। मतलब आपके गेट के लिए ये एप्लीकेबल है। गेट में सारी चीजें सिंप्लीफाई करके काम करते हैं। ठीक है, डीएबी इक्वल टू डीबीए ले लेंगे क्योंकि आइडियल का केस है। ओके, ये आइडियल गैस होगी, टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तो ये केस हो जाएगा। अदरवाइज इन जर्नल में इक्वल नहीं होती है। लेकिन आप कभी रियलाइज नहीं करते क्योंकि कभी ऐसा केस आपने देखा ही नहीं है, सारी जगह यही पढ़ लेते हो तो इस वजह से समझ में नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज डिफ्यूजिविटी, दिस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको पता ही है नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस इज द डिक्रीमेंट। कंसंट्रेशन आपकी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, तभी मास ट्रांसफर होगा। कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, तभी मास ट्रांसफर होगा। तो इसको ये डिक्रीज कर रही है तो यहां से एक नेगेटिव साइन आएगा, इस वजह से मैंने पहले क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन। तो यहां से एक नेगेटिव आएगा, एक यहां से नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मिला के क्या बना देंगे? पॉजिटिव। तो ये फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा? ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ठीक है जी। यस, वो नेगेटिव, इसी वजह से मैंने नेगेटिव पहले ही कंसीडर कर लिया है, सो दैट अपना फ्लक्स कभी भी नेगेटिव ना आए, कभी भी नेगेटिव ना आए।
तो ये है आपका फिक्स फर्स्ट लॉ। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी डिफ्यूजिविटी की? यूनिट जो होगी डिफ्यूजिविटी की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट क्या होगी? मीटर। फ्लक्स की यूनिट रखना, इसकी यूनिट रखोगे, कैलकुलेट करोगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी। बहुत बढ़िया। सब कुछ एकदम से कनेक्ट होता चला जा रहा है, ताजा ताजा होता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्यूजन में बताता हूं, डिफ्यूजन का सवाल आए ना गेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100% डिफ्यूजन का सवाल पूछा जाएगा। अब यहां पे एक चीज लिखो नोट करके बात, ठीक है? नोट करके बात लिखेंगे। आपने जो जे पढ़ा, ये एक्चुअली होता किस वजह से है? ये जो फ्लक्स होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। दिस द फ्लक्स ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ये जो फ्लक्स होता है वो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। तो जो जे लिखेंगे, इनकेस कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है तो आपका जे पिक्चर में नहीं आएगा। जे का मतलब होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ठीक है? ये एक्चुअली होता है जो ये ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, इसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ठीक है? ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो सकता है कि आपका ना हो, लेकिन मास ट्रांसफर होगा, ठीक है? मास ट्रांसफर पॉसिबल है। तो जे जो लिखेंगे, जे जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एक तो ये आपने लिखा था सी ए इंटू यू ए माइनस का यू एवरेज इज इक्वल टू माइनस का डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, ठीक है? कभी न्यूमेरिकल हो सकता है इन दोनों को कनेक्ट करके आपका बन जाए, हो सकता है कि न्यूमेरिकल इन दोनों को कनेक्ट करके बन जाए। और ये जो लिखा है ना, ये मॉलिक्यूलर फ्लक्स लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर फ्लक्स, मॉलिक्यूलर फ्लक्स, ठीक है? मॉलिक्यूलर फ्लक्स। ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ग्रेडियंट नहीं है, तो फिर इस फ्लक्स आएगा नहीं ये पिक्चर में, ठीक है? जैसे देखो, आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है? जैसे मैं बोलूं ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर है। हो सकता है कि एवरीवेयर क्या हो जाए? कंसंट्रेशन सेम हो जाए। मास ट्रांसफर इज पॉसिबल, मास ट्रांसफर पॉसिबल है। लिसन वेरी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद आएगा समझ में। मान लो ये पूरा कंटेनर है, हर जगह मॉलिक्यूल क्या हो जाए? सेम हो जाए, कंसंट्रेशन एवरीवेयर सेम हो जाए, तो आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नहीं होगा। मतलब जे की वैल्यू 0 होगी, लेकिन एन ए विल बी देयर। कैसे? एन ए जो तुमने लिखा था सी ए इंटू यू ए प्लस का जे ए, ये तो लिखा था, जे ए आपका 0 हो गया है, कंसंट्रेशन एवरीवेयर सेम हो गई, जे ए तुम्हारा 0 हो गया बिकॉज ऑफ नो ग्रेडियंट। नो ग्रेडियंट, जे ए 0 हो गया है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये वाला फ्लक्स विल एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल विल ट्रेवल, ये ट्रेवल करेगा, तो इसका मतलब मास ट्रांसफर होगा। इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी हुई, तो ये क्या करेगा? ट्रेवल कर रहा है। जबकि कंसंट्रेशन एवरीवेयर क्या है? सेम है। तो कंसंट्रेशन एवरीवेयर सेम है तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मास ट्रांसफर इज पॉसिबल। तभी तो बोलते हैं कि कंसंट्रेशन डिफरेंस इज नॉट ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस इज नॉट ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इनकेस कंसंट्रेशन डिफरेंस होता तो आपका फ्लक्स 0 होता, तो आपका फ्लक्स 0 होता। ओके, आपका फ्लक्स 0 क्यों नहीं है? क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस मास ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स एवरी सिचुएशन में है ही नहीं, ठीक है? ये इसकी ब्यूटी है। ओके, तो राइट डाउन कर लो सर। ठीक है जी, ठीक है, चलो ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहां तक रखें, कल हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है?
आज के सेशन को हम लोग यहां तक रखते हैं। ये बताओ सर लोग एंजॉय किया कि नहीं? कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे मोड ऑफ डिफ्यूजन, कल ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर लोग बताओ एंजॉय किया सारे लोगों ने? मस्त एकदम से क्लियर हुआ? इतना ही लेक्चर आप कम से कम 5 लेक्चर मेरे को लगते हैं यहां तक पहुंचाने में। हाय एवरीवन, तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है? और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा स्ट्रेंथ दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट? नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है? इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है, तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है? डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है? दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट? तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट? जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहाँ पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।